बोलिए गणगौर माता की जय। चैत्र का महीना आया। होली के बाद दूसरे दिन से ज्वारा होकर लड़कियां गौर पूजा करने लगीं। तब भाभी के उद्यापन की वजह से पार्वती जी पीहर जाने लगीं। महादेव जी बोले, पार्वती जी मैं भी आपके साथ चलूँगा। तब महादेव जी पार्वती जी और नाद्या को साथ लेकर चल दिए। रास्ते में एक ग्याविन गाय मिली जो तड़प रही थी। तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, यह ऐसे क्यों कर रही है? महादेव जी बोले, पार्वती जी आगे चलो फिर देखेंगे। पार्वती बोली, नहीं महाराज अभी बताओ, नहीं तो आगे नहीं चलेंगे। तब महादेव जी बोले, यह कष्टी है, इसके बाल बच्चा होने वाला है। महाराज बाल बच्चा होवे तब इतनी परेशानी होवे है क्या? तब तो मेरे गांठ बांध दो, पार्वती जी कहने लगी। महादेव जी बोले, पार्वती जी आगे चलो, लगी हुई गांठ फिर नहीं खुलेगी। दूसरे गांव में गए। घोड़ी के बाल बच्चा होने था। घोड़ी उठती थी, बैठती थी, तकलीफ पा रही थी। पार्वती बोली, यह ऐसे क्यों कर रही है? महादेव जी बोले, इसके भी बच्चा होने वाला है। महाराज बाल बच्चा होवे तब इतना कष्ट होवे है, तब तो मेरी गांठ बांध दो। महादेव जी फिर कहने लगे, आगे चलो, दी हुई गांठ फिर नहीं खुलेगी, बाद में पछताओगी। तीसरे गांव में गए। एक राजा की रानी कष्टी थी, बाल बच्चा होने वाला था। गांव बहुत बड़ा था और सुनसान था। पार्वती जी बोली, महाराज इस गांव में इतना सुनसान क्यों है? महादेव जी बोले, रानी के बाल बच्चा होने वाला है जिससे बाजार बंद है, पर बाल बच्चा होने में इतना कष्ट हो गया है तो मेरी गांठ बांध दीजिए। महादेव जी बोले, पार्वती जी आगे चलो। अब पार्वती जी जिद करके बैठ गई। महाराज गांठ बांधो तभी चलूंगी, नहीं तो नहीं चलूंगी। महादेव जी ने पार्वती जी की जिद पर गांठ बांध दी। दोनों ससुराल चले गए। 10-15 दिन तक वहीं रहे। खूब खातिरदारी हुई। ससुराल में रसोई बनी। महादेव जी भांग के नशे में बनी हुई सारी रसोई जीम गए। 16 पिंडोली व 4 बथुए की पिंडोली छोड़ी। पार्वती जी ने बथुए की 4 पिंडोली खाकर 1 लोटा जल पिया। फिर दोनों वहां से चल दिए। आगे रास्ते में विश्राम के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। महादेव जी बोले, पार्वती जी आपने क्या खाया? महाराज जो आप जी में हैं वही जी में हूँ। पार्वती जी पेड़ के नीचे सो गईं। तब महादेव जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोलकर देखी, जो कि उस समय खुल जाती थी। 4 बथुए की पिंडोली व 1 लोटा जल डगमग कर रहा था। जब पार्वती जी उठी तब महादेव जी बोले, मैं बताऊं आपने क्या जीवा? 4 बथुए की पिंडोली व 1 लोटा पानी। आज तो आपने मेरी ढकनी खोल के देखी, पर आगे से किसी भी स्त्री की ढकनी खोलकर नहीं देखनी चाहिए। किसी का पियर गरीब है, किसी का पियर अमीर। पियर की बात सुनकर ससुराल नहीं कहना, ससुराल की बात पियर नहीं कहना। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चिड़िया बनकर उड़ जाऊंगी। यह सुनकर महादेव डर गए। सोचा, पहले सती के वियोग में संसार का विनाश किया, अब पार्वती जी को छोड़कर चली जाएंगी तो मेरा क्या होगा? तब भगवान ने पार्वती जी की बात मान ली। उसी दिन से सभी के पेट की ढकनी खुलनी बंद हो गई। महादेव जी व पार्वती आगे चलने लगे। तब पार्वती जी को याद आया कि गले का हार तो पियर में ही रह गया। जब वापस पहुंचे तो वहां ना पियर था, न पियर वाले, न नौकर चाकर, जंगल ही जंगल था। महादेव जी समझ गए कि यह सब भगवान की माया थी। महादेवी जी ने पार्वती जी पर जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में राजा की रानी के कुंवर हुआ तो बधाइयाँ गाई जा रही थी व आनंद मनाया जा रहा था। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी गांठ खोल दो, मुझे तो बच्चा चाहिए। महादेव जी बोले, दी हुई गांठ अब नहीं खुलेगी। दूसरे गांव में गए। घोड़ी के बच्चा हुआ। घोड़ी के आगे पीछे फिर रहा था। पार्वती जी बोली, महाराज ऐसा बच्चा मुझे भी चाहिए, गांठ खोल दो। महादेव जी बोले, दी हुई गांठ अब नहीं खुलेगी। आगे गए तो गाय के बछड़ा हुआ। दौड़ दौड़ कर नाच रहा था। गाय बछड़े को चाट रही थी। उसका मालिक आनंद मना रहा था, घास डाल रहा था। पार्वती जी बोली, ऐसा बेटा तो मुझे भी चाहिए। महादेव जी बोले, दी हुई गांठ अब नहीं खुलेगी। महादेव जी और पार्वती जी कैलाश चले गए। महादेव जी तपस्या करने चले गए। पार्वती जी उदास बैठी थी। अपने शरीर से मैल उतारकर मैल का पुतला बना लिया। उसे जीवन दान देकर दरवाजे पर बिठा दिया और कहा, अंदर किसी को आने मत देना, मैं नहा रही हूँ। महादेव जी वापस आए। वो अंदर जाने लगे तो पुतले ने कहा, माँ अंदर नहा रही हैं। महादेव जी ने कहा, कौन माँ? कहकर त्रिशूल से गर्दन काट दी। पार्वती जी ने पूछा, आप अंदर कैसे आए? आपको किसी ने रोका नहीं?
रोका तो था, एक जिद्दी लड़का था, मैं उसकी गर्दन काट कर आया हूँ। पार्वती जी बोली, वो मेरा बेटा है, उसको आप जीवित करो, उसके बिना मैं नहीं रह सकूंगी। महादेव जी घबरा गए, गढ़ों को आज्ञा दी, जो माँ अपने बच्चे की तरफ कमर करके सो रही हो उसकी गर्दन काट कर लाओ। महादेव जी के गढ़ चारों ओर फैल गए। सभी माताएं बच्चों को छाती से लगाए सो रही थी, एक हथनी पीट करके सो रही थी। गढ़ उसकी गर्दन उतार कर लाए, गर्दन बच्चे के सिर पर लगा दी, अमृत का छींटा डालकर बच्चा जिंदा हो गया। पार्वती जी बोली, ये तो सूट सुना लो, दूध डुंडा लो, मोटे कान मोटी सूंड, महाराज ऐसा क्या मुंह लगाया, इसे कोई भी नहीं चाहेगा। महादेव जी बोले, पार्वती जी आपके बेटे की पूजा सबसे पहले होगी, इसको सभी पहले पूजेंगे, बाद में दूसरी पूजा होगी, यह वरदान दिया। यह सुनकर पार्वती जी खुश हुई। तभी से शादियों में सभी कामों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। गणेश जी को ध्यावेंगे, रिद्धि सिद्धि पावेंगे। हे महादेव जी, जैसे पार्वती जी को बेटा दिया वैसा सबको देना, अधूरी की पूरी भगवान पूरी करना।